तो क्या ऐसा हो सकता है कि आईएमएफ डिक्टेट करे और ये कहे कि आपके पास क्या हथियार होने चाहिए और कौन-सा न्यूक्लियर एसेट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से नहीं? क्योंकि एक बार फिर आईएमएफ ने जो शर्त लगा दी है पाकिस्तान के लिए वो यही है कि उन्होंने कहा है कि जी आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको जी आप स्लो डाउन करें, जो लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स पाकिस्तान बनाता है उसको उसको रोकने के लिए कहा गया है। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि और ये कहा है कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए या उस प्रोग्राम को अबैंडन किया जाए। आईएमएफ तो पैसे आपको दे रही है ताकि आप अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करें, मुश्किलात पे काबू पाएं और ये जो क्राइसिस हैं इनसे बाहर निकलें। लेकिन अगर वही पैसे उठा के आप चीन को देके उससे हथियार ले लें या किसी और मुल्क से खरीद लें तो जाहिर आईएमएफ जो है वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, साल 1947 में विभाजन के बाद अस्तित्व में आए पाकिस्तान में यूं तो कभी स्वर्णिम काल नहीं रहा, लेकिन वर्तमान में उसके सबसे बुरे दिन चल रहे हैं। लोगों के पास ना रोजगार है और ना ही खाने की रोटी। ऐसी परिस्थिति में भी पाकिस्तानी सरकार की प्राथमिकताएं आईने की तरह साफ हैं। देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के हालिया बयानों से तो ऐसा ही लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज हासिल करने और एक आम आदमी की मुश्किलें कम करने पर ध्यान लगाने के बजाय पाकिस्तानी सरकार का ध्यान देश के परमाणु कार्यक्रम पर है। वित्त मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी सरकार देश के परमाणु या मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कंगाली में भी पाकिस्तानी हुकूमत का ध्यान परमाणु बमों पर ही क्यों है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जैसे आईएमएफ ने अर्जेंटीना के हथियार छीने थे वैसे ही पाकिस्तान के भी छीन सकते हैं। पाकिस्तान को बहुत सोच समझकर आईएमएफ से लोन लेना चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आईएमएफ डिक्टेट करे और ये कहे कि आपके पास क्या हथियार होने चाहिए और कौन सा न्यूक्लियर एसेट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से नहीं? क्योंकि अब उनकी स्पीच को ऐसे ही लिया जा रहा है कि उन्होंने जो ये बात की है तो क्या इसी तनाजुर में की है ये कहना कि आईएमएफ कोई ऐसा डिसीजन करेगा, किसी मुल्क को लूनिंग करेगा, पैसे देगा बगैर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के मफादात को पेश नजर रखे, तो उसका मतलब है उस आदमी को पता ही नहीं कि आईएमएफ क्या है। वो आईएमएफ को कोई सिटी बैंक समझता है जिसमें जाके आप दरख्वास्त देंगे तो क्रेडिट चेक करके आपको पैसे दे देंगे। जहां तक क्रेडिट चेक करके आपको पैसे देने का जो मसला है, पाकिस्तान हैज नो क्रेडिबिलिटी एट ऑल। पाकिस्तान अपना जो है जितने इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन सब की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, उसमें पाकिस्तान डिस्क्रेडिट हो चुका है और क्रेडिट की बुनियाद पे पाकिस्तान को लैंडिंग नहीं हो सकती। अब ये लैंडिंग हो सकती है सिर्फ जो मैंने इशारा दिया आपको कि दुनिया अगर ये समझे कि ऐसा ना हो कि हम इनको लैंड नहीं करते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाएं। एक न्यूक्लियर मुल्क है, इसके पास हथियार हैं, एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है, तो ऐसा ना हो कि हालात हमारे हाथ से निकल जाएं। तो इन तफसात को सामने रखते हुए वो अगर लैंडिंग करें तो करें, इस बुनियाद पे नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रेडिट कर दिया। जब उन्होंने ये शर्त रख दी कि हम विदाउट गारंटी, मीनिंग जब तक आपको सऊदी अरबिया और चाइना जो है वो लैंडिंग नहीं करता एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, उस वक्त तक हम आपको नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जो हथियार हैं उनमें आईएमएफ को इंटरफेरेंस कर सकता है, विच इंक्लूड्स मीजल्स और न्यूक्लियर वार हेड्स या इस तरह की चीज़ें? तो जवाब यस। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ का जो बुनियादी प्रोटोकॉल है वो जिस मुल्क को लैंड करता है उसके वो एक एक खर्चा विच इंक्लूड्स डिफेंस। डिफेंस इज नॉट ए सैक्रेड काउ और समथिंग कि जी वो कहेंगे ये डिफेंस है तो हमें गुनाह हो जाएगा। दे हैव नथिंग टू डू विद गुनाह। वो देखते हैं कि आप जो पैसे ले रहे हैं वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। और अगर आपका जो है गुज़श्ता 2 सालों में 14% आपके हथियार खरीदने का खर्चा बढ़ा है, ये आपको पता है? 14% इज अ बिग चंक ऑफ मनी जो आपने हथियार खरीदे हैं फॉरेन मुल्कों से, विच इंक्लूड्स ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ देम चाइना। तो क्या इस हकीकत को जो है वो आईएमएफ इग्नोर कर सकता है कि हम आपको पैसे देंगे, आप गरीबों के गले काटें, उनका आटा महंगा कर दें, उनकी चीनी महंगी कर दें, आप सब्सिडीज खत्म कर दें, किसानों को भूखे मारें, मजदूरों को भूखे मारें, लेकिन हथियार खरीदते रहें? आपको ये तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे आपने ये जो बात की कि पाकिस्तान 14% इंक्रीज हुआ, तो पाकिस्तान की तरफ से ये उसके आगे अपील पेश की जाती है, रिप्लाई दिया जाता है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, यानी जो अभी आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो भी खबरें चली हैं और उस पे ये कहा जाता है कि उसमें बड़ी तादाद में जो है तो पाकिस्तान कहता है कि ये देखो हमारे ऊपर ये वाली पाबंदियां और दूसरी तरफ जो है वो खुल के बहुत अच्छे तरीके से असलहा दिया जा रहा है। इसका जवाब इंडिया को देना चाहिए, लेकिन मैं ये देता हूँ कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका कितने परसेंट उसने हथियारों पे खर्च किया। इज वन ऑफ द लोएस्ट इन जो है डेवलप्ड वर्ल्ड जो खर्च कर रही है, क्योंकि जीडीपी के हिसाब से देखा जाता है ना आपकी टोटल इनकम क्या है, तो उससे आप हथियारों पे कितना खर्च करते हैं। आप प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हैं और आप इंक्रीज कर रहे हैं 14% और कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी जीडीपी का इवन 10% भी जो है नहीं बनता। तो फिर आप कंपेयर गलत कर रहे हैं ना, ये फिर एप्पल और ऑरेंज वाली बात हो गई। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ, बात ये नहीं चले, ये एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, इस पर भी आप बात करें कि इंडिया पाकिस्तान जो हथियारों की दौड़ है उसका किसको फायदा किसको नुकसान है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आईएमएफ की। आईएमएफ की ये शर्त बिल्कुल डेफिनेटली आईएमएफ इंटाइटल्ड है, इसलिए कि आप उसके दरवाजे पे जा रहे हैं टू नॉक द डोर एंड आस्क देम टू लेंड यू द मनी, दैट इज द बॉटम लाइन। तो उनकी शराइत में से ये भी होगा कि आप डिफेंस पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं।
आप ये जो लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज या जो भी किस्म के मिसाइल हैं, ये आप क्यों डेवलप कर रहे हैं? हम आपको पैसे क्यों दें जो आप बिलाखिर हथियारों में तब्दील करके तो अपने तय खानों में और सर्द खानों में जो है वो जमा कर देंगे। आईएमएफ तो पैसे आपको दे रही है ताकि आप अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करें, मुश्किलात पे काबू पाएं और ये जो क्राइसिस हैं इनसे बाहर निकलें। लेकिन अगर वही पैसे उठा के आप चीन को दे के उससे हथियार ले लें या किसी और मुल्क से खरीद लें तो ज़ाहिर है आईएमएफ जो है वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता, और ये शर्त बिल्कुल डिस्कस हो रही है जी। ये आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बिल्ली जो है वो थैले से बाहर निकलेगी। आप जो लोग ये बात करते हैं वो हिस्ट्री नहीं जानते। आप अर्जेंटीना की हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता है अर्जेंटीना एक वक्त में न्यूक्लियर पावर थी, और ये जो साउथ अमेरिका में न्यूक्लियर पावर 2-3 थी जिनको इन्होंने डिसआर्म किया, उनसे हथियार वापस लिए और उनको मजबूर किया कि वो अपने हथियारों के प्रोग्राम जो है वो तर्क करें। और उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो आईएमएफ ने प्ले किया। उन मुल्कों की हिस्ट्री और आईएमएफ की हिस्ट्री में बड़ा एक जो है लंबा चौड़ा एक ताल्लुक है। तो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि नया कटा खुल गया, ठीक है, और वो ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि और ये कहा है कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए या उस प्रोग्राम को अबैंडन किया जाए। अब पाकिस्तान के पास जो सबसे लंबा मार करने वाला, दूर मार करने वाला जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल आई थिंक वो है शाहीन 3, जिसकी कैपेबिलिटी है तकरीबन एक वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकता है और वो तकरीबन 2750 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकता है, जो कि सारा इंडिया भी कवर करता है और कुछ मिडल ईस्ट के हिस्से हैं जिनको वो कवर करता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ऑन न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम, और वो उन्होंने बड़ा कहा जी कि और वो सारे वहाँ पे एम्बेसडर्स बैठे हुए थे और काफ़ी जो हाईफाइड जो डेलीगेशन लोग बैठे हुए थे। अब ये आउट ऑफ द ब्लू ये बात कहाँ से आ गई है? थोड़ा अर्सा पहले, थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो तो मैंने एक डिस्कशन यहाँ पे की थी कि पाकिस्तान के जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं रज़ा रब्बानी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और कहा कि आईएमएफ क्यों हमें पैसे नहीं दे रहा? क्या पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि हम चाइना से अपने ताल्लुकात पे को रिव्यू करें, या हमें ये कहा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है उसको रोल बैक करें, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। अच्छा, उस पर हल्की फुल्की बहस हुई उस पर, लेकिन लगता ये है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने बेसिकली ये भी एक नया, जैसे जिस तरह इमरान खान ने एक साइफर निकाला था ना, ये भी एक नया साइफर निकालने लगे हैं, ये भी एक नई ड्रामेबाजी शुरू करने लगे हैं। दिस इज जी, एक बार फिर आईएमएफ ने जो शर्त लगा दी है पाकिस्तान के लिए वो यही है कि उन्होंने कहा है कि जी आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जी आप स्लो डाउन करें। जो लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स पाकिस्तान बनाता है उसको रोकने के लिए कहा गया है। और इसके जवाब में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, हम तो ऐसे कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि आप, उन्होंने ये कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से और फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि जी आईएमएफ जो है वो फिलहाल क्योंकि लोन नहीं दे रहा, और वो बार-बार ये कह रहे हैं कि जी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमने कितनी मुश्किलों से, आप सब जानते हैं कि मतलब घास खाना कितना मुश्किल काम है। मुझे आप लोग खा के दिखाइए, मुझे आप लोग 10 मिनट के लिए भी घास खा के दिखाएं तो मैं मान जाऊं, और हम लोग सालों से घास खा रहे हैं और उसके बाद हमने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है। लेकिन ये कि अब आईएमएफ का ये कहना है कि जी आप लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स जो हैं वो नहीं आप बना सकते और उसको आप स्लो डाउन कीजिए अपने प्रोग्राम को, और इस किस्म की बातें करें। तो अब करें तो क्या करें? पैसे भी तो चाहिए ना। वो आईएमएफ के पास जो है वो 1 बिलियन के लिए हम खजल ख्वार हो रहे थे, तो हमने सोचा कि वो छोड़ देते हैं और हम जाते हैं फ्रेंडली कंट्रीज। फ्रेंडली कंट्रीज कौन होती है? ये फ्रेंडली कंट्रीज वो होती है जो हमें पैसा देते हैं। वो फ्रेंडली कंट्री जो हमें पैसा नहीं देगी वो हमारी दुश्मन है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब सऊदी अरब के पास जाया जा रहा है और कहा गया है कि सऊदी अरब से $2 बिलियन लेने की कोशिश की जाएगी। यूएई का भी नाम लिखा हुआ है और यूएई के लिए हमारे पास $1 बिलियन का मतलब ऑफर है। ऑफर है मतलब ये कि वो हमें दे देंगे बिलियन, समझे ना आप? ऑफर से मेरा मतलब ये था। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कतर की तरफ भी जाया जाएगा और कतर के लोगों से भी या कतर की जो गवर्नमेंट है उससे भी यही कहा जाएगा कि लाओ जी 1 या 2 बिलियन तो डीले करो। और साथ साथ जी चाइना की तरफ भी बात की जा रही है। और चाइना वाले वैसे बिलियन तो नहीं देते लेकिन बिलियन जरूर दे देंगे। तो इसलिए चाइना को भी कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो है वो देखो ना